आज हम हिंदी में काव्य के दोष के विषय में पढ़ेंगे। काव्य के दोष। जिस प्रकार से संसार की किसी भी वस्तु में कोई दोष उस वस्तु के सौंदर्य तथा आकर्षण को कम करता है, उसी प्रकार काव्य दोष रचना के सौंदर्य और आकर्षण को कम करते हैं। ठीक। जिस तत्व के कारण काव्य के अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है उसको उसका काव्य दोष कहते हैं। काव्य दोष की परिभाषा है आचार्य मम्मट। मुख्यार्थ हति दोष है। काव्य के मुख्य अर्थ यानी रस की हानि हो तो वहाँ पर काव्य दोष होता है। अर्थात जब काव्य में रस नहीं होता है तो वहाँ क्या होता है, रस की कमी होने पर दोष ही होता है। उसके बाद आचार्य वामन। गुण विषय वात्मनो दोष है। गुणों का अभाव ही दोष है। ठीक। आचार्य विश्वनाथ। रसापकर्ष का दोषा। रस का अपकर्ष करने वाला कारक दोष कहलाता है। तो ये सभी विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी हैं कि काव्य में किस कारण से दोष होते हैं, किस कमी के कारण। आचार्य दंडी। मुख्यार्थ विधात का दोष है। मुख्यार्थ विधात का सामग्री का नाम दोष है। अर्थात जिस तरह कुछ रोग का एक धब्बा सुंदर शरीर और कुरूप को सुंदर बना देता है, उसी प्रकार दोष काव्य को सुंदर बना देता है। ठीक है। आचार्य के नाम वर्ग है यहाँ पर। दोषों की संख्या, दोषों के नाम। आचार्य मम्मट ने 3 वर्गों में बांटा है और दोषों की संख्या 70 बताई है। शब्द दोष 37 है, अर्थ दोष 23, रस दोष 10। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ ने 3 वर्गों में बांटे हैं दोष। दोषों की संख्या 70, शब्द दोष 37, अर्थ दोष 23, रस दोष 10। उसके बाद आचार्य भरत मुनि ने दोषों की संख्या 10 बताई है। आचार्य भामह ने 21 है। आचार्य वामन ने 20 बताई है रस दोषों की संख्या काव्य में। आचार्य दंडी ने 10। दोष रस संसार में 3 प्रकार से बाधा उत्पन्न होती है। दोष रस संचार में 3 प्रकार से बाधा उत्पन्न होती है। रस की प्रतीति ही न हो, प्रतीति हो पर विलंब देरी से हो, प्रतीति होते हुए भी रस का अपकर्ष हो। काव्य दोष के प्रकार। शब्द दोष, पद दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष और रस दोष। तो ये काव्य दोष के प्रकार हैं। शब्द दोष। जिस काव्य रचना में शब्दों को लेकर जो विकार उत्पन्न होता है शब्द दोष कहलाता है। पद दोष सबसे पहले तो पद दोष पहला श्रुति कटुत्व दोष, च्युत संस्कृति दोष, अश्लीलता दोष, अप्रतित्व दोष, ग्राम्यत्व दोष, क्लिष्टत्व दोष, अप्रयुक्त दोष, असमर्थ दोष, निहतार्थ दोष, अनुचितार्थ दोष, निरर्थक दोष, अवाचक दोष, संदिग्ध दोष, न्यार्थ दोष। ये 14 दोष हैं। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम श्रुति कटुत्व दोष। जो शब्द सुनने में अप्रिय लगे, कठोर वर्ण, ट वर्ग, रेफ वाले संयुक्त वर्ण या द्वित वर्णों का जहाँ प्रयोग हो वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। आचार्य केशवनाथ ने इसे कर्ण कटु दोष कहा है। इसमें रौद्र रस, रौद्र, वीर, भयानक आदि रसों की प्रधानता होती है। जैसे उदाहरण देख सकते हैं हम। कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारों उत्कृष्टता। इसमें शब्द देख सकते हैं विषयोत्कर्षता। ये कुछ इस तरह के शब्द हैं कि इन्हें सुनने में थोड़ा सा आनंद की रस की प्राप्ति नहीं हो रही। तो इस तरह के जब शब्द मिलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, श्रुति कटुत्व दोष। सुनने में समस्या होना, मतलब सुनने में समस्या होना नहीं कि सुनने में आनंद की प्राप्ति ना होना एक तरीके से। बाद ग्राम्यत्व दोष। संस्कृत और साहित्य काव्य रचना में जहाँ ग्रामीण या आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ ग्राम्यत्व दोष होता है। जैसे मूंड पर मुकुट धरे सोहत गोपाल है। तो मूंड और धरे शब्द ग्रामीण हैं, देशज शब्द हैं। तब ये देशज शब्द है धरे। ठीक है। तो इस तरह के शब्द जब आपको काव्य में मिलेंगे तो वहाँ पर ग्राम्यत्व दोष होता है। कैसे कहते हो इस द्वार पर फिर कभी न आऊं। तो द्वार, ये द्वार होता है दरवाजा। ये द्वार शब्द लिखा हुआ है ना, ग्रामीण है। जिसे द्वार लिखा जाता तो दोष नहीं होता। ठीक है। उसके बाद आता है च्युत संस्कृति दोष।
जहाँ किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के प्रतिकूल होता है, अर्थात जब किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के नियमों के विरुद्ध किया जाता है, वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। आचार्य वामन ने इसे असाधु कहा है। क्षण भर रहा उजाला में, उजाला के स्थान पर उजाले होना चाहिए था, मतलब ये यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है शब्द, तो इस तरह का दोष होता है इसमें। अश्लील दोष, जब काव्य में घृणाजनक, लज्जाजनक, अभद्रता सूचक शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ कविता में भद्दापन उत्पन्न हो जाता है, जिससे पढ़ने में घृणा का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ अश्लीलता दोष होता है। उदाहरण, रावण के दरबार में लिए अंगद का पाद। वाक्य की दृष्टि से पाद का अर्थ पैर है, पर पाद का अर्थ अपान वायु भी होता है, जो एक घृणाजनक शब्द है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अश्लीलता दोष है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, थूक कर मत चाटो, अपनी बात पर कायम रहो। थूक घृणाजनक शब्द है, तो इस तरह के शब्द जब काव्य में मिलेंगे तो वहाँ पर अश्लीलता दोष होता है। अप्रतीत्व दोष, अप्रतीत्व शब्दों का अर्थ तो होता है पर सरलता से समझ में नहीं आता, अर्थात ऐसे शब्दों का प्रयोग जो विशेष अर्थ के लिए शास्त्रों में ही प्रयुक्त होता है। शास्त्रीय परिभाषित शब्दों के प्रयोग के कारण अर्थ में अप्रतीति होना अप्रतीत्व दोष कहलाता है। जैसे विस्मय, यह गोदावरी अमृततन, अमृतन को फल देत। विष का अर्थ जहर होता है, पर यहाँ विष शास्त्रीय शब्द होने के कारण विष का अर्थ अमृत जल लिया गया है। ठीक है, नवपोरी पर दसम द्वारा, तेही पर बाज राज धरियारा। योग साधना की शब्दावली का परिचय न हो तो नवपोरी दसम द्वारा का अर्थ कठिन है। ठीक है, क्लिष्टतव दोष, जिस काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका अर्थ कठिनाई से समझ में आए, वहाँ क्लिष्टतव दोष होता है। हेम सुता पतिवाहन प्रिय, तुम इससे रति न फेर। हेम हिमालय, सुता हिमालय की पुत्री, पार्वती पार्वती का पति शंकर। ठीक है, शंकर का वाहन बैल, बैल का अर्थ मूर्ख। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्लिष्टतव दोष, जब काव्य में किन्हीं शब्दों का या किसी शब्द का अर्थ बहुत ही कठिनता से समझ में आए तो वहाँ क्लिष्टतव दोष होता है। शब्द दोष, वाक्य दोष, जहाँ किसी वाक्य की रचना दोषपूर्ण होती है वहाँ वाक्य दोष होता है। जैसे न्यून पदत्व दोष, अधिक पदत्व दोष, आक्रमत्व दोष, पुनरुक्त दोष। न्यून पदत्व दोष, न्यून पदत्व दोष का अर्थ है पद या शब्द की कमी होना। जहाँ वाक्य की रचना में किसी शब्द की कमी रह जाती है वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। इसमें अर्थ निकालने के लिए पाठक को कुछ शब्द अपनी ओर से जोड़ने पड़ते हैं। जैसे कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, मेरे सब काम, कि कृपा से पहले तुम्हारी या आपकी शब्द की कमी है, सब काम से पहले मेरे शब्द की कमी है, तो इस तरह से क्या है, न्यून पदत्व दोष है इसमें। बंसी प्यारी मधुर सुर की साथ में सोती, सात शब्द से पहले आपके शब्द की कमी है। ठीक, तो इस तरह से इसमें शब्दों की अर्थात पदों की कमी है। अधिक पदत्व दोष, जहाँ काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। उदाहरण, लपटी पुहूप पराग पद सनी स्वेद मकरंद। पुहूप शब्द अनावश्यक है क्योंकि पराग तो पुष्प का ही होता है। ठीक है, इसलिए तुम निज स्वरूप में चिर महान, निज व स्व का अर्थ एक जैसा अर्थात अपना होता है। यहाँ निज व स्व में से एक ही शब्द आएगा इसलिए। ठीक, और इसलिए इसमें अधिक पदत्व दोष है। इससे पहले हमने न्यून पद अर्थात पदों की कमी थी, अब इसमें अधिक पद हैं जिस कारण से काव्य में दोष है। अक्रमत्व दोष, अर्थात जब कोई कर्म न हो, जब कोई पद उचित स्थान पर प्रयुक्त न होकर अनुचित स्थान पर प्रयुक्त होता है या व्याकरण के नियमानुसार शब्दों का प्रयोग न हो वहाँ आक्रमत्व दोष होता है। विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी, विश्व में मानवी लीला निरंतर कर रहे हैं, तो इस तरह से इसमें ये क्रम सही से नहीं लिखा गया है, इसलिए इसमें अधिक आक्रमत्व दोष है। इसमें पुनरुक्ति दोष, जहाँ काव्य में कोई शब्द बार बार आए और उस शब्द के प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो रहा हो वहाँ पुनरुक्ति दोष होता है। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, जगत व जहान शब्द का एक ही अर्थ है, जहान शब्द आने से पुनरुक्ति दोष हो गया। ठीक है, तो इस तरह से काव्य के दोष होते हैं ये। अर्थ दोष, दुष्क्रमत्व दोष, जहाँ किसी सामान्य बात को
लोक या शास्त्र नियम की अवहेलना करके प्रस्तुत किया जाए, वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होता है। जहाँ शास्त्र या लोक के विरुद्ध क्रम होता है। निरुपमों को हय दीजिए अथवा मत गजेंद्र, याचक को पहले हाथी मांगना चाहिए और हाथी नहीं मिलने पर घोड़े की याचना करनी चाहिए। ठीक है। रस काव्य दोष। काव्य रचना का उद्देश्य रस स्वाद है। रस में किसी तरह का व्यवधान होने पर रस दोष माना जाता है। जहाँ कवि ऐसे रस व्यंजना भाव विभाव और संचारी भाव का समुचित विवेचन नहीं कर पाता, अर्थात उनका प्रतिकूल अवस्था में चित्रण करता है, वहाँ रस दोष होता है। मुकुट की उटक लटक विधि कुंड को, श्रृंगार रस में ट और कठोर वर्ण का प्रयोग के कारण रस दोष है। ठीक है। तो ये हमने काव्य में जो दोष होते हैं किस तरह के होते हैं और किस प्रकार के होते हैं, किस कारण से होते हैं, उनके विषय में पढ़ा।